जन्मांतर कृतानि च, वो आगे संकल्प करे कि भाई मैं आगे कुछ नहीं करूंगा, ऐसा पाप नहीं करूंगा, परमात्मा को समर्पित रहूंगा, तो भगवान उसके पिछले पापों को समर्पित खत्म कर देते हैं। मल निर्मोचनम पुंसा चलो स्नानम दिने दिने। मनुष्य जो है सकृत गीताम वशेषान मल संसार मलनाशनम, क्या है कि मल निर्मोचनम पुंसा, मल निर्मोचन, मछलियां जो हैं वो हर समय गंगा जी में पड़ी रहती है, और गंगा जी में रहने से यदि मुक्ति हो जाती तो वो कभी को मुक्त हो जाती मछलियां, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? कि सकृत गीताम वश्य स्नानम, उनको ज्ञाने नहीं ना, उनको ज्ञान नहीं है। वैसे तो देखो हमारे यहाँ मत्स्य अवतार भगवान हुआ है और हम लोग मत्स्य रूप में भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन गीता जी में उन्होंने ये कहा, उदाहरण दिया है कि भाई मछली का जन्म जो है वो जल में ही रहता है, लेकिन वो ज्ञान न होने से उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती। सकृत गीताम वश्य स्नानम संसार मलनाशनम, और जो गीता रूपी स्नान करता है अर्थात परमात्मा रूपी जो स्नान करता है, भगवान रूपी भजन रूपी कुएं में जो डुबकी लगाता है, संसार मलनाशनम, उसको संसार रूपी जो मल है वो उसका खत्म हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या के मन नहीं शास्त्र विस्तरई। बोले भाई गीता जो है जब तक अन्य शास्त्र अपना काम करते हैं और अन्य शास्त्रों के पश्चात गीता जो है सबके लास्ट में है। क्यों है कि गीता सुगीता कर्तव्य के मन नहीं शास्त्र विस्तरई, अन्य जो शास्त्र हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँचा पाते, परमात्मा तक नहीं पहुँचा पाते, क्योंकि वो किसी न किसी राइटर के द्वारा उद्धृत हैं, और ये स्वयं या स्वयं पद्मनाभस्य, ये स्वयं जो है भगवान के मुख की वाणी है। गीता जो है परमात्मा के मुख की वाणी है, इसलिए इसका श्रवण करना चाहिए और इसमें गोता जरूर लगाना चाहिए। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्रदु निश्चितम, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भारतामृत सर्वस्वम अर्थात भारता भारता अर्थात भगवान में जो रत रहता है उसका नाम है भारत। शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भारत नहीं, यहाँ पर भगवान ने भारत का क्या अर्थ बताया कि भारता भारता, रता मनी लीन रहना। रत रत शब्द सुना होगा आप लोगों ने, रत सुना है, रत है लीन रहना, और भा भगवान में, भा भाति सर्वेषु भूतेषु, भा जो शब्द है वो चमकने वाला है, भाति सर्वेषु वेदेषु, जिसमें सभी वेद जो हैं भाषित होते हैं, सभी वेद जिसके अंदर समाये हुए हैं, सभी ज्ञान जिसके अंदर समाया हुआ है। तो ऐसे भगवान में जो हर समय रत रहता है, अमृतम सर्वस्व, उस भगवान की जो वाणी है, ज्ञान की जो वाणी है, ऐसे अमृत को जो पीता है अर्थात भगवान के नाम का जो स्मरण करता है वो अमृत है, और अमृत को पा करके मनुष्य जो है अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। अमृतत्व को ये नहीं कि भाई वो मरेगा ही नहीं, वो अमृत तो नहीं है कि वो मरेगा ही नहीं, भाई वो मरेगा तो जरूर, लेकिन वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा, भगवान को प्राप्त हो जाएगा। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस प्रकार से जो भगवान रूपी इस वाणी को पीता है, भगवान रूपी वाणी को सुनता है, इसको पीने के लिए मुख की आवश्यकता नहीं है। इसको पीने के लिए क्या है कि प्रविष्ट कर्णरंध्रेणु स्वाना भाव सरोरुहम, इसको पीने के लिए हमें सुंदर कानों की आवश्यकता है। जैसे बाबा तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा, कर्ण हो ही हो समुद्र समाना। बोले अपने कानों को क्या करो कि समुद्र के समान बना लो, जितना आए उनको सबको अंदर डालते रहो।
किसको? भगवान की वाणी को। ये नहीं कि हम किसी की बात को अंदर डालने लग जाए, नहीं, वो बात नहीं डालनी है। जो परमात्मा की वाणी है, भगवान का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम अपने हृदय के अंदर डालने लग जाएं। और जो उसको अपने हृदय के अंदर डालने लग जाता है और जो डाल लेता है, उसको कानों से पी लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसको पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती और वो भगवान के लोक को प्राप्त हो जाता है। बुलंद कंद मुकुंद वृंदावन बांके बिहारी।